नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक खबर ये आई कि चाइना ने यानी कि चीन ने एक अरब स्थापत्य कला की मस्जिद को, जो आखिरी मस्जिद थी, उसको ढहा दिया। वहाँ पर उसके कंगूरे को और मीनारों को ढहा दिया और उसको अब चाइनीज अपनी जो कल्चर है, अपनी जो स्थापत्य कला है, उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे। तो ये खबर दरअसल आई और चली भी ये खबर, लेकिन इस खबर पर आप देखिए कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन, प्रतिक्रिया भारत में नहीं हुई, पाकिस्तान में नहीं हुई, और भी किसी भी इस्लामिक देश हैं उसमें ये खबर, इस पर चर्चा नहीं हुई। खबर जरूर आई थी, खबर छोटी थी, खबर बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन एक मस्जिद ढाए जाने को लेकर जो इतना संवेदनशील मामला है, आप जानते हैं कि यदि इस तरह की वारदात कहीं और हो जाती तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता। मुसलमान जो है पूरी दुनिया के, वो लामबंद हो जाते किसी भी देश के खिलाफ। खास तौर से यदि भारत की बात करें, भारत में यदि ऐसा वैसा कुछ भी हो जाता तो आप सोच के देखिए, पाकिस्तान समेत तमाम और जो देशों के मुसलमान हैं वो आसमान सिर पे उठा लेते, हाय तौबा मचाते, कुरान की दुहाई देते। और यहाँ पर चीन अपनी मनमानी करने पर आमदा है, और ये पहला मौका नहीं है दोस्तों जब चीन ने ऐसा किया। मैंने करीब 6-8 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बीबीसी लंदन की एक रिपोर्ट का हवाला दे के बताया था कि चाइना ने कोरोना पीरियड और उसके पहले और उसके बाद में भी थोड़ा बहुत वक्त तक करीब 1200-1500 मस्जिद जो है वो वहाँ पर ढहा दी। चाइना को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो वहाँ जो उइगर मुसलमान हैं उनको वहाँ पर कैंपों में रखा, उनको वहाँ पर जेलों में बंद किया। वहाँ पर वो सरकार चाहती है कि ये जो है उइगर मुसलमान हैं ये इस्लाम छोड़कर ये चीनी बन जाएं, मतलब ये चीनी जो संस्कृति है और उसके अनुरूप ये अपना कामकाज करें, अपने धर्म को माने, और इसके कारण उनको वहाँ पर कैंपों में, विशेष कैंपों में रखा जाता है। आप समझ सकते हैं कि चाइना में कैंपों में रखने का क्या मतलब है। वहाँ पर वो 3rd डिग्री से लेकर तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन लोगों पर, ताकि वो किसी भी तरह ये कबूल कर सकें, ये मान सकें कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है और अब वो उन्हीं की बात स्वीकार करेंगे और वो वैसा ही करेंगे। तो सवाल इस बात पर उठता है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर कहीं भी कुछ हो जाता है, लेकिन दुनिया के लोग, आश्चर्य की बात यह है, जब ये मस्जिद ढहाने वाली जो 1200-1500 मस्जिद ढाई थी, उसका वीडियो भी मैंने उस समय बनाया था और वो खबर पूरी दुनिया में प्रकाशित हुई थी और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रकाशित हुई थी। उसके बावजूद आप देखिए कि किसी भी देश की सरकार की और पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिम्मत नहीं हुई कि कोई एक छोटा सा प्रदर्शन, मैं मात्र प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ, व्यापारिक संबंध या द्विपक्षीय संबंध तोड़ने न तोड़ने की चीन से बात नहीं कर रहा। किसी भी देश में किसी भी मुसलमान समूह ने, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक तौर पर, या वहाँ की सरकारों ने, खास तौर से जो इस्लामिक देशों की सरकार हैं, उन्होंने ना तो कोई प्रोटेस्ट किया और ना ही चाइना से कोई प्रोटेस्ट दर्ज कराया। और देखिए, एक आश्चर्य की बात और है, जब फ़लस्तीन और ये इजराइल की वार चल रही है हमास को लेकर, उसी समय इसको रुकवाने के लिए, इसकी मध्यस्थता के लिए खाड़ी देशों का एक प्रतिनिधि दल चाइना में मौजूद था। और उस समय ही ये खबर छपी थी बीबीसी में कि चाइना ने हजारों मस्जिदें वहाँ पर ढहा दी हैं। इसके बावजूद भी खाड़ी देशों का, एक भी इस्लामिक देशों का एक भी प्रतिनिधि वहाँ पर, उन्होंने इस बात को चाइना सरकार के समक्ष, शी जिनपिंग की सरकार के समक्ष उठाना तक जरूरी नहीं समझा। मतलब ये मुद्दा ऐसा हो गया कि सब ने आंखें फेर ली। दोस्तों, चाइना इतना ताकतवर है, चाइना से सबके व्यापारिक रिश्ते इतने मजबूत हैं कि चाहे वो इस्लाम का अपमान करे, चाहे वो मस्जिद ढाहे, चाहे वो कोई दूसरी हरकत करे, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसे मामलों में इनका खून पानी बन जाता है। वहाँ पर इस्लाम, वहाँ पर और जो तमाम जो चीज़ें हैं इस्लाम की और धर्म की, वो सब वहाँ पर लापता और गायब हो जाती हैं। और दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। जब पाकिस्तान के लोगों को इस बात का पता चला सोशल मीडिया के जरिए, तो वहाँ पर सोशल मीडिया में जब लोगों से पूछा गया कि चाइना के खिलाफ क्यों विरोध से डरते हैं लोग, यहाँ पर क्यों कोई सरकार उसके खिलाफ, कोई भी देश उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयों पर विरोध नहीं करते, यदि भारत में जरा भी कुछ हो जाए
तो वो पूरा ऐसा हंगामा करते हैं कि इस्लाम पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है और भारत के मुसलमानों पर जाने कितना भारी आसमान टूट पड़ा है, कितनी भारी आफत हो गई है। लेकिन जब चाइना ऐसा कुछ करता है, उसने जब वो अगर हजारों मुसलमानों को जेलों में और जेल की है कैंप उनके उनमें बंद कर दिया, उनकी मस्जिद ढहा दी, लेकिन उस पर कोई बोलने को वहां पर तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान के अवाम ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये जरा जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि वो मुसलमान हैं, उन्होंने वहां पर इस मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया जाहिर करी, चीन के लिए उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान के लोगों के लिए लोगों ने क्या कहा और पाकिस्तान की सरकार ने क्या कहा। तो ये प्रतिक्रिया जानने के लिए मैं आपको अपने साथ लिए चलता हूँ पाकिस्तान। प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ इसको शेयर करना नहीं भूलें और साथ ही इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। इसलिए फिर हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि पैलेस्टीन में हुए थे इश्यूज़ और पाकिस्तान ने भी यहाँ से काफ़ी स्ट्राइक की थी और कुछ मतलब हेल्प भी की थी। तो इस तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो चाइना में जो भी मुस्लिम्स हैं, जो भी अरब्स हैं, तो उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, प्रोटेस्ट करना चाहिए यहाँ। हमारे प्रोटेस्ट से वहाँ क्या होगा? तो थोड़ी सी उनमें अवेयरनेस आएगी, उन्हें भी पता होगा कि हमें इस तरह के कोई एक्शन नहीं लेने चाहिए। अगर एक्शन लेते हैं तो हमें भी इसका नुकसान होता है और ये चीज़ मतलब गलत है। उन्हें थोड़ी मतलब उनकी आंखें खुलनी चाहिए, थोड़ा उनको डर पैदा हो। चाइना को हमारे प्रोटेस्ट से फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल। इतनी हज़ारों की तादाद में मस्जिदें तोड़ दी हैं नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में, चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में मुसलमानों की वहाँ आबादी ज़्यादा है और वहाँ हर इलाके के अंदर हज़ारों की तादाद में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। तो एटलीस्ट वो नेक्स्ट टाइम तक तो वो कुछ नहीं करेंगे ना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही दरिया बनता है। तो मतलब छोटे से छोटा स्टेप तो मतलब करना चाहिए ना पाकिस्तान। क्या करेंगे हम, ये तो बताएं कि जिससे चाइना कहेगा हम नहीं करेंगे ये। हमें उन्हें मतलब एज अ पाकिस्तानी लीडर्स जो हैं टूर करना चाहिए चाइना का, ठीक है। वहाँ पे उन्हें एक अवेयरनेस देनी चाहिए और एक मतलब ऑर्डर देना चाहिए, ऑर्डर ना तो एक अपील करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए और स्ट्राइक करनी चाहिए। स्ट्राइक करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अपील भी रिक्वेस्ट भी जो भी है, मतलब जो वो मानने को तैयार है। चाइना हमारी सुन लेगा? मतलब हम इतने पावरफुल हैं, मतलब हमारी बात में दम है कि वो सुन लेगा? तो वो इसलिए सुनेगा जब पाकिस्तान के साथ दूसरे इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं वो भी कोलैबोरेट करें। कंट्रीज़ की नहीं सुनी उन्होंने, यूनाइटेड नेशंस की नहीं सुनी उन्होंने, यूएसए की नहीं सुनी उन्होंने, बीबीसी रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स छापता रहा, चाइना के अगेंस्ट उन्होंने नहीं सुनी। सो अब हमें भी कुछ कोशिश करनी चाहिए कि हमारे भी सुनते हैं कि नहीं। हम ये बोलते हैं कि हमारी मस्जिदों को बाहर प्रोटेक्ट किया जाए, मुसलमानों को वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए, तो इंटरनेशनल मीडिया एक सवाल हम पर उठाता है। इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ की सिचुएशन ठीक है, क्या मंदिर चर्चेज सेफ़ है यहाँ पर, क्या गुरुद्वारे सेफ़ हैं यहाँ पर? जी हाँ, एटलीस्ट एज़ कम्पेयर टू चाइना यहाँ पे गुरुद्वारे और जो भी चर्च वगैरह हैं वो सेफ़ है। वो मतलब यहाँ पे कुछ ट्रीटीज़ लाइक मतलब जो हमारे पाकिस्तानी लीडर्स हैं उन्होंने भी कुछ मतलब ह्यूमन राइट्स में भी उन्होंने कहा था कि चर्च की सेफ्टी होनी चाहिए, मंदिर गुरुद्वारा सिखों की इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, इनको प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए क्योंकि ये भी नेशनैलिटी रखते हैं। तो मतलब अब समझते क्यों नहीं? अभी रिसेंटली सरगोदा में क्या हुआ? दसो मैनू। अब सवालात पे सवालात तो खड़े ही होते रहते हैं। अब इतने इश्यूज़ हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि इतने इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं कि उनको एक साथ हम नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बाहर वाला मीडिया भी तो हम पर आवाज़ उठाता है ना। बीबीसी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स आती हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। अरे यार, मैं एक सीरियस सवाल पूछ रही हूँ। क्या पूछा गया? मैंने पूछा है कि बीबीसी रिपोर्ट्स छापता है, यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट छापता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं है। अब उसका क्या करें? लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटी बिल्कुल राइट्स नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर किसी कंट्री पर उंगली उठाते हैं ना, तो हमें पहले उतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ सेफ़ है, इसीलिए हम दूसरी कंट्रीज़ में बसने वाली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि अब देखिए हम किसी पे मतलब उंगली उठाते हैं तो पहली बात ये कि हमें खुद की तरफ भी झांकना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, मतलब हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ और पावर है कि हम दूसरे कर सकते हैं। चाइना के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। 5 से 6 साल के अरसे में उन्होंने इतनी ज़्यादा मस्जिदें तोड़ दी हैं, जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके जो थे वहाँ पर उन्होंने कोई मस्जिद नहीं छोड़ी। अब क्या करें, रमज़ान के अंदर उन्होंने मस्जिद के अंदर मुजरा करवाया।
ये तो हमारे लिए बहुत अफसोसनाक खबर है। और वैसे भी जो है ना इंडिया, वो टॉप 10 स्टेट्स में आ रहा है। वो पॉपुलेशन इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान एक तो डरता भी है कि अगर हम इसके साथ थोड़े से मतलब अपने रिलेशंस ख़राब करेंगे तो हमें फाइनेंशियल इकोनॉमिकली भी हमें नुकसान होगा, और हमारे जो इसके फॉरेन रिलेशंस हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे के साथ। चाइना के साथ, जिसकी वजह से अगर चाइना हाँ अगर क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी चाइना पे डिपेंड करता है, वो इसीलिए क्योंकि उनके जो बहुत सी जो पॉलिसीज़ हैं, और जैसे हम देखते हैं सी पैक, वो सबसे बड़ा सी पैक पाकिस्तान में ही है ना, तो इज़ अ फेल्ड प्रोजेक्ट। तो वो चाइना पाकिस्तान को ऑफ कोर्स एड भी देता है, और पाकिस्तान की इकॉनमी भी काफ़ी उसका प्ले है। तो मेरा ख्याल है कि ना पाकिस्तान इसीलिए चुप है, क्यों? क्योंकि वो समझता है अगर मैंने इस तरह का कोई भी आवाज़ उठाई वहाँ के मुसलमानों के लिए, तो मेरे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो मेरी रुक सकती हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोई स्ट्रांग नहीं है, और साथ में पाकिस्तान अंडर डेवलप कंट्री है। नो डाउट कि डेवलपिंग कंट्री है, बट जो सिचुएशन है, जो सारे सिनेरियो, वो अंडर डेवलप को ही शो करवाते हैं। क्या ये कह दें कि हमें मुसलमानों से नहीं पैसे से प्यार है? ऑफ कोर्स मतलब इन शॉर्ट हम यही कहते हैं कि जो पाकिस्तान को अपनी वेलफेयर, अपनी डेवलपमेंट से प्यार है, ना कि इन सारे इश्यूज़ में वो रहकर अपनी ये सारी जो भी अब तक करके आया वो ख़राब करना चाहता है। और पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, मतलब डेवलप कंट्री नहीं है। वो शुरू से अब तक इसी पे ही काम करता रहा है। जैसे कि 1965 की जो जंग हुई थी, जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, तब चाइना ही था जब उन्होंने पाकिस्तान को असला, आर्म, डिसआर्मामेंट, लाइक ये सब कुछ इमदाद वगैरह भेजी, जिसकी वजह से इसके बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। तो वो फिर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी पाकिस्तान थोड़ा मतलब स्लाइटली एक्शन लेता है इन चीज़ों में। क्या एक्शन लिया अभी तक? एक स्टेटमेंट तो गई नहीं वहाँ पर। मतलब वो इतना एक्शन नहीं लेता, मतलब उसको अवॉइड ही करता है इन सारी चीज़ों को। मतलब इस मामलों में ना ही पड़े, ख़त्म हो रहा है, हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा। ये ना हो कि मतलब कल को हमें नुकसान पड़े। जज्बा सिर्फ हमारा स्वीडन के लिए, फ्रांस के लिए, भारत के लिए ही रह गया बाहर प्रोटेस्ट करने वाला? पाकिस्तान सेक्युलर स्टेट है, तो ऑफ कोर्स क्या कहा आपने? सेक्युलर स्टेट है। कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। सेक्युलरिज्म का मतलब पता है आपको? सेकुलरिज्म का मतलब तो यही है ना, लेकिन पाकिस्तान में जो राइट्स है माइनॉरिटीज़ को दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये आता है कि यहाँ पे कोई भी एक्शन वगैरह हो, हमारा जो आइन है, आइन तो यही कहता है ना कि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है। 2 कहता है कि स्टेट रिलीजन इस्लाम है पाकिस्तान को स्टेट रिलीजन। लेकिन जब पाकिस्तान बना था तब कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है। ये कोई मुस्लिम आइडियोलॉजी थी तो सही साथ में, लेकिन ये एक सेकुलर स्टेट था। तो आई थिंक पाकिस्तान यही सोचता है कि ना अगर मैंने अपना वजूद रखना है, ऑफ कोर्स अब पाकिस्तान को अपने वजूद के ही लाले पड़े हैं, जो हालात है, जो सारा कुछ है, तो फिर पाकिस्तान यही सिचुएशन सबसे हमें नज़र क्यों नहीं आ रही है? गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि ब्लास्फेमी के लोग का मिसयूज़ हो रहा है। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ को मार दिया गया, हाई कोर्ट के जज को मार दिया गया। क्यों? पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक चेयर के पीछे भागती है। मैं लोगों की बात कर रही हूँ, लोगों ने मारा था, आम लोगों ने मारा था। तो आम लोग भी तो इसलिए मारेंगे ना, हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं है तो हम बाहर कहाँ देखेंगे? अब पैलेस्टाइन का हम देख लेते हैं, सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है, और हमारा जो बलूचिस्तान वाला इशू है वो भी तो है, तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे? चाइना में क्यों देखेंगे? लेकिन यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता, ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था कि जी देखें जी ये यहाँ पर ये हो गया और मस्जिद की तौहीन हो गई। बिल्कुल, मस्जिद की तौहीन चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, ना चाइना में ना पाकिस्तान में, इवन के शायद पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा। बाबरी मस्जिद का हर पाकिस्तानी को पता है, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ किसी को नहीं पता। चाइना में वहाँ हमारी मसाजिद के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इंडिया में कुछ भी हो जाए हम लोग धरने देते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं। हमारा मीडिया चीख चीख कर इंडिया के बारे में बुराइयां करता है, इंडिया की बातें बताता है कि वहाँ पे मस्जिद को तब्दील कर दिया कि मैंने आप बाबरी मस्जिद का वाक़या देख लें। लेकिन चाइना में 2019 से एक मिशन शुरू हुआ है जो आज अपने अख्ताम को पहुँच गया, किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है।
उसकी उसकी बेसिक वजह ये है कि आम इंसान, जो आम लोग हैं, उनको दीन की समझ ही नहीं है। और हमारे जो नाम नहाद ठेकेदार हैं, जो हमारे ये मुल्ला हैं, जो इस्लाम के हवाले से ताकतवर लोग हैं, ये उसी बात पे एहतजाज करते हैं जिस पर हमारे मुल्क के जो ताकतवर लोग या हुक्मरान हैं वो इस पर इनको लगाते हैं और ये एहतजाज करते हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। क्योंकि चाइना में हमारा बिज़नेस इंटरेस्ट है, ठीक है। चाइना में देखें आपके हमारा ज़ीरो सुई से लेके और जो है ना जहाज़ तक हम अपना तो कुछ बना नहीं सकते, तो वो चाइना हमारी मदद करता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपको पता है वो चांद पे चाइना गया था, तो उसमें छोटा सा हमारा भी कोई वो क्यूब लेके चले गए, यानी कि हम उस पर रेंट पे चले गए। मकसद ये है कि चाइना के साथ हमारा मामलात ऐसे हैं कि वहाँ से बहुत सारा मफाद है हमारा, ठीक है। तो वो हम मजहबी बात भी उसकी, अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन को 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज़ है, ठीक है। उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते, उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि चाइना के साथ हमारे मफादात हैं। और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है कि लद्दाख जो है वो कश्मीर से बिलोंग करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि हमारा दीन और मज़हब क्या कहता है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हक़ानियत क्या है। वो बस जिस तरफ कोई भेड़ बकरियों को लगाता है उस तरफ जो है ना हम चलना शुरू हो जाते हैं। लो जी ये एहतजाज हो गया, बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो, उसका बाइकआउट कर दो। रिसेंटली अभी पेप्सी और इसका लोग बाइकआउट करें, हालांकि लोगों को पता ही नहीं है कि पेप्सी का जो है वो उनके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है।